तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में ये आपका 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इसके। हो सकता है इस बार भी 2 क्वेश्चन पूछे जाए, और अगर 2 क्वेश्चन पूछे जाएँगे तो यहाँ से जो भी मैं आज आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा, केवल यहीं से पूछे जाने की संभावनाएँ है। ठीक है? और कोई शब्द आगे, अगर कोई सिंपल सा कोई शब्द पूछा जाए, तो हो सकता है वो मेरे यहाँ पे मैं आप लोगों को ना पढ़ाऊँ, क्योंकि वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप सिंपल तो कर ही लोगे। ठीक है? ये वो सारे मैं आप लोगों को बताऊँगा जो थोड़े से आप लोगों को टफ लगते हैं। ठीक है? जो बुक्स में भी बहुत कम देखने को आप लोगों को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ नीचे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी एक भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी है, तो हो सकता है वो आपके दोस्तों के लिए भी अच्छी हो जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला वाक्यांश है युद्ध की प्रबल इच्छा। युद्ध की प्रबल इच्छा रखने रखने वाला कौन होता है? युयुत्सा होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्या मतलब है? मतलब इस पूरे शब्द को हम क्या कह सकते हैं? ठीक है? एक शब्द में हम क्या बोल सकते हैं इसको? तो युद्ध की प्रबल इच्छा रखने वाला कौन होता है? युयुत्सा होता है, जो हर समय लड़ने की इच्छा रखता है। ठीक है? वो होता है युयुत्सा। उसी समय में होने वाला, उसी समय में होने वाला यानी कि एक ही समय में होने वाला क्या होगा? समसामयिक। यानी कि इसका मतलब क्या है? समान समय में होने वाला। ठीक है? चलिए, अगला है आपका जो पढ़ा ना जा सके। जो पढ़ा ना जा सके यानी कि पठनीय न हो, यानी कि अपठनीय। ठीक है? जो मोक्ष चाहता हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मुमुक्षु। दोस्तों, एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, जितने भी ये शब्द आप लोगों को दिए गए हैं, जैसे युयुत्सा है, आपका मुमुक्षु है, ये निर्निमेष है, ये इस तरह के शब्द आपको वर्तनी शुद्ध करने में भी दिए जा सकते हैं। तो जैसे ही आप नोट करोगे तो एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से देखते हुए नोट करना। ठीक है? ताकि गलत ना हो जाए। तो युयुत्सा है जो, ये इसमें 2 छोटाओं की मात्रा है, और इसमें मुमुक्षु में भी 2 छोटाओं की मात्रा है। इन इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ये आपको बड़ी नहीं करनी है। ठीक है? बड़ी मात्रा नहीं लगानी है। चलिए, तो अगला क्या आ गया हमारा? पांचवा, जो जन्म से अंधा हो उसको क्या कहेंगे? जन्मांध कहेंगे। ठीक है? जन्मांध, सॉरी, ये यहाँ पे जन्मांध कहेंगे उसको। ठीक है? जो न जाना गया हो उसको क्या कहेंगे? अज्ञात। जो अभी तक ज्ञात नहीं है उसको अज्ञात कहेंगे। जिसकी जीविका निश्चित न हो उसको क्या कहेंगे? आकाश वृत्ति कहेंगे उसको। ठीक है? बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए यानी कि बिना पलक, एक भी बार पलक ना झपकाने झपकाए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे निर्निमेष। ठीक है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, और ये बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है। ठीक है? बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत सारी शिफ्टों में एक ही तरह का ये क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है इस बार भी ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है? चलिए, तो अगला देखिए, अतिथि की सेवा करने वाला। अतिथि की सेवा करने वाला होता है आतिथेयी, हो सकता है, या फिर आपको ऑप्शन में मिल सकता है आतिथेयी। ठीक है? ये आपका है, चलिए दोबारा लिखता हूं, ये आपका है आतिथ्य। ठीक है? इसमें भी आती है, इसमें भी आती है, इसमें थे है, इसमें थे है, कोई सा भी आपको मिल सकता है ऑप्शन में। ठीक है? चलिए, तो अगला है जिसके समान दूसरा न हो। जिसके समान और कोई दूसरा न हो उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय। ठीक है? जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहेंगे। जो प्राणी जमीन पर रहता हो वो क्या होता है? थलचर। ठीक है? थल माने जमीन होता है। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, या फिर आपको मिल सकता है क्वेश्चन लंबे समय तक जीवित रहने वाला, तो उसको क्या कहेंगे? चिरंजीवी कहेंगे। ठीक है? जो बहुत बोलता हो उसको क्या कहेंगे? वाचाल बोलेंगे उसको। ठीक है? और जो बहुत कम बोलता हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मितभाषी। ठीक है? जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसको क्या कहेंगे? स्वावलंबन, स्वावलंबी। ठीक है? स्वावलंबी कहेंगे, यानी कि अपने ऊपर जो डिपेंड रहता हो। अगला है आपका इंद्रियों से परे। इंद्रियों से परे यानी कि अतीन्द्रिय। ठीक है? अतीन्द्रिय, ध्यान रखना, अति इंद्रिय। ठीक है? चलिए अगला, किसी और स्थान पर, किसी और स्थान पर यानी कि क्या होगा? अन्यत्र होगा। ठीक है? मध्य यात्री का समय क्या होगा? निशित होगा। निशित बना है आपका निशा शब्द से। निशा होता है, रात को कहते हैं निशा। ठीक है? जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहेंगे? त्याज्य। ठीक है? किसी के पीछे चलने वाला कौन होता है? अनुगामी। और साथ चलने वाला? सहचर।
अगला, ठीक परिणाम देने वाला कौन होता है? फलदायी। कौन होता है? फलदायी। अपने पास रखी दूसरों की वस्तु को क्या कहेंगे? धरोहर कहेंगे। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला यानी कि ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्व माने क्या होता है? ऊपर, गामी माने जाने, जाना। ठीक है। वह बात जो जनसाधारण में चली आ रही है उसको क्या कहेंगे? किंवदंती। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट तो सारे के सारे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है जो मैं इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा शिफ्टों में रिपीट हुए हैं। ठीक है। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाला कौन होता है? समीक्षक होता है। कौन होता है? समीक्षक। अगला देखिए 26वां, सामान्य नियम के विरुद्ध बात। सामान्य नियम के विरुद्ध बात, जो हमने नियम बना दिया उसके विरुद्ध कोई काम हो रहा है तो वो क्या होगा? अपवाद होगा। ठीक है। अगला 27वां, जीतने की इच्छा रखने वाला, जिगीशा। क्या होगा? जिगीशा। और आगे देखिए, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला वो होगा जिगीशु। ठीक है, इन दोनों में अंतर आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगला है 29वां, बहुत काम करते रहने वाला। जो लगातार बहुत ज्यादा काम करता रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको कर्मठ बोल देते हैं। ठीक है। बरसात के 4 महीने, बरसात के 4 महीने जो हो गए उसको चातुर्मास्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चातुर्मास्य। ठीक है। अगला, जिसकी उपमा न हो उसको क्या बोलेंगे? अनुपम बोलेंगे। ठीक है, ये आपके 31 हो गए। अब देखिए आगे। तो 32वां है आपका, आशा से अधिक। आशा से अधिक यानी कि आशातीत। ठीक है। अगला है, जिसका अपहरण न हो सके वो होता है अपहार्य। ठीक है। पहाड़ का निचला भाग, ये क्या होता है? ये होता है उपत्यका। ठीक है। उपत्यका। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो वो क्या होता है? सर्वज्ञ। ठीक है। कमल की दंड, यानी कि जो कमल में नीचे डंडी होती है उसको क्या कहते हैं? मरनाल। ठीक है। विवाहित स्त्री से उत्पन्न, उसको क्या बोलते हैं? ओरस। ठीक है। विषय को जानने की बेचैनी, उसको क्या होता है? उत्सुक होना। ठीक है। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, भाई पहाड़ के नीचे का भाग ये होता है उपत्यका, और ये पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि क्या होती है? अधित्यका। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। अधित्यका यानी कि ऊपर, और उपत्यका यानी कि नीचे का। ठीक है। जो समान नहीं किया जा सके उसको क्या कहते हैं? अक्षम्य। ठीक है। अगला, जिसको कहा न जा सके वो क्या होता है? अकथनीय। यानी कि कथन कहने योग्य नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? अकथनीय। उम्मीद से भरा हुआ क्या होता है? आशा, आशान्वित। ठीक है, आशान्वित। अगला देखिए, जिसका आदर न किया गया हो वो क्या होता है? अनादरत। ठीक है, अनादरत। अगला, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र क्या होता है? अधो वस्त्र। क्या होता है? अधो वस्त्र होता है। अगला, दाहिने कंधे पर रखा हुआ, दाहिने कंधे पर रखा हुआ क्या होता है? अपसव्य। क्या होता है? अपसव्य। अगला, हरण किया हुआ क्या होता है? अपहरित। अपहरित, जिसका अपहरण हो गया हो। करने की इच्छा क्या होती है? चिकीर्षा। ठीक है। वर्तनी भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्तनी में भी पूछे जा सकती है सारे के सारे शब्द। ठीक है, चिकित्सा, यह भी इंपॉर्टेंट है। करने की इच्छा क्या होती है? चिकित्सा। अगला देखिए 48वां, कुबेर का बगीचा क्या होता है? चैतर रथ होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला है। कुबेर का पुत्र क्या होता है? नल कुबेर होता है। ठीक है। जो कुछ न जानता हो उसको क्या कहते हैं? अज्ञ, और जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। जो पहले जन्मा हो उसको क्या कहते हैं? अग्रज। ठीक है। और जो बाद में जन्मा हो उसको क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। और जो प्राप्त न हो सके उसको क्या कहते हैं? अप्राप्य। ठीक है। जिसकी गहराई का पता न लगाया जा सके वो क्या होता है? अगाध होता है। ठीक है। और गोद लिया हुआ पुत्र क्या होता है? दत्तक पुत्र होता है। अगला, कमल के समान गहरा रंग क्या बोलते हैं? शोण बोलते हैं। ठीक है, एक एक को नोट डाउन करते हुए चलिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ठीक है। और काला पीला मिला हुआ रंग क्या होता है? कपीश होता है। जिसे कभी बुढ़ापा न आए वो क्या होता है? अजर होता है। और जो कभी ना मरे वो होता है अमर। ठीक है। जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हो उसको क्या बोलते हैं? सोदर। एक रह गया, जिसमें कुछ उत्पन्न न हो उसे क्या बोलते हैं? ऊसर। ठीक है, ऊसर बोलते हैं उसको। और जो जिसमें उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? उर्वर। ठीक है, इन दोनों में फर्क देख लीजिएगा, ये विलोम में भी आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है। जिसने अपना पूरा ऋण चुका दिया हो उसको क्या बोलते हैं? उऋण। ठीक है। और जिसको जीतना बहुत ही कठिन हो उसको क्या बोलते हैं? दुर्जय। ठीक है दोस्तों। तो 63वां है, जो कम खर्च करने वाला हो, जो कम खर्च करता है उसको क्या कहते हैं? मितव्ययी। ठीक है, जो व्यय कम करता है उसको कहते हैं मितव्ययी। ठीक है। अगला है, जिसका मूल नहीं हो, जिसका मूल नहीं हो उसे कहते हैं निर्मूल। ठीक है। अमूल, एक
आपको ऑप्शन में मिलेगा अमूल। ठीक है, अमूल को टिक नहीं करना है, आपको निर्मूल को टिक करना है। ठीक है, अगला देखिए 65वां है आपका, जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ। ठीक है, इनमें डिफरेंस का ध्यान रखिएगा, इसमें और इसमें। किसी के उपकार को न मानने वाला वो होता है कृतज्ञ। ठीक है, और जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो वो होता है कृतज्ञ। ठीक है, इन दोनों में जो अंतर है उनको आप ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ज्ञान देने वाला कौन होगा? ज्ञात ज्ञात व्यय। ठीक है, और ज्ञान देने वाली कौन होगी? ज्ञानदा। ठीक है, इनका आप लोगों को ध्यान रखना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी आपको पूछ सकता है, ज्ञातवा की स्त्रीलिंग क्या होगी? ज्ञानदा। ठीक है, ज्ञान देने वाली ज्ञानदा और ज्ञान देने वाला ज्ञानत्व। ठीक है, ज्ञानत्व। अगला देखिए 69 है, सपनों में बकझक करने वाला, यानी कि सपनों में जो बड़बड़ाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उचावा। ठीक है, जिस पर उपकार किया गया हो उसको क्या कहते हैं? उपकर्त। ठीक है, जिस पर उपकार किया गया हो वो उपकर्त, जो किसी को उपकार को मानता हो वो कृतज्ञ, और जो किसी को उपकार को ना मानता हो वो कृतज्ञ। ठीक है, ध्यान रखिएगा सारी चीजें। अगला देखिए, अगला है आपका, जिसका जी कहीं नहीं लगता हो, यानी कि जिसका मन कहीं नहीं लगता हो वो क्या होगा? वो होगा अन्य मनस्क। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये भी पूछ लेता है और ये आपको वर्तनी में भी दे सकता है शुद्ध करने के लिए। चलिए, अगला है 72वां, पहले सोचा हुआ, जो पहले ही सोच रखा हो उसको कहते हैं पूर्व कल्पित। ठीक है, जिसकी कल्पना पहले ही कर ली हो। अगला है, जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो वो क्या होगा? अकिंचन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी बहुत ज्यादा शिफ्टों में पूछा गया था। ठीक है, अकिंचन। अगला देखिए, ऊपर आने वाली श्वास क्या होती है? उच्छ्वास। ठीक है, ऊपर आने वाली श्वास क्या होती है? उच्छ्वास। ठीक है, अगला, ऊपर कहा हुआ, यानी कि जो ऊपर कह रखा है, ऊपर जो लिखा हुआ है, कहा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? उपर्युक्त। ठीक है, उपर्युक्त की भी इस आप देख लेना वर्तनी कैसे होगी, यह के ऊपर रह लगा होगा। ठीक है, अगला देखिए, किसी पक्ष का समर्थन न करने वाला कौन होगा? तटस्थ। ठीक है, तटस्थ होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, पाने की इच्छा रखने वाला कौन होगा? लिप्सा। उसे क्या कहेंगे? जिसे पाने की इच्छा होगी, लिप्सा। ठीक है, अगला 78वां, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका 77 वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 78वां देखिए, जिसे जानना आवश्यक हो, जिसे जानना आवश्यक हो उसे क्या कहेंगे? ज्ञेय। ठीक है, अगला देखिए, जिसे गया न जा सके, अज्ञेय। ठीक है, और जिसे गया जा सके उसको उसे कहेंगे ज्ञेय, यानी कि आगे से हट जाएगा। ठीक है, परंपरा से चली आ रही कथा, यानी कि जो कथा परंपरा से चली आ रही है उसको क्या कहेंगे? अनुश्रुति, यानी कि जो पहले से ही सुनने में आ रही है बातें उसको कहेंगे अनुश्रुति। ठीक है, जो केवल एक आंख वाला हो उसको क्या कहेंगे? एकाक्ष कहेंगे। ठीक है, 82वां देखिए, और ये लास्ट है आज का, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो उसे क्या कहेंगे? कुशाग्र। ठीक है दोस्तों, ये आपके करीब 41 शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन थे। ठीक है, और भी ज्यादा शिफ्टें तो आपकी 52-53 के करीब पूछी गई थी। जो और शिफ्टों में पूछे गए थे वे आपके कुछ इजी टाइप के थे, इसलिए वे मैंने आप लोगों के आगे नहीं लिखे हैं। ये जो है ये सारे वे हैं जिनको जिनको बच्चे ज्यादातर भूल जाते हैं। ठीक है, जो याद नहीं रह पाते, वे सारे मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। तो दोस्तों बस इतने ही है आज की क्लास में। ये आपके 82 मैंने करा दिए हैं, इनको आप अच्छे से रिवाइज करके जाना। इन्हीं के अंदर से आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और आपके चार चार नंबर इजीली बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि आपने वीडियो पॉज कर लिया और सारे कॉपी में नोट डाउन कर लिए। एक एक चीज देखते हुए चलिएगा। ठीक है, अगर आप सुनते हुए भी चलेंगे तो आपके हो सकता है आपको रिवाइज भी ना करना पड़े, आपके साथ के साथ ही आपके याद होते चले, अगर रिवीजन का टाइम ना भी मिला तो भी। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर किए बिना मत जाइएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहिएगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपको भी अच्छे से हम पढ़ाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।